नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 83 और 84 पर कार्य करेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले आज हम यहाँ पर आज की दिनांक तारीख डाल देंगे। आज की तारीख है 23/10/2020। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं गतिविधि का नाम जमावट अपनी अपनी। ठीक है बच्चों, तो उप अवधारणा दिया है वस्तुओं में पैटर्न की पहचान और पैटर्न की बनावट। आइए बच्चों, इस वर्कशीट पर हम कार्य करेंगे। दिया है प्रश्न, पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले में दिया है एक त्रिभुज, फिर दो त्रिभुज, फिर तीन त्रिभुज। तो इसी प्रकार से हम त्रिभुजों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो 1 2 फिर 3, इसके बाद कितने आ जाएंगे? 4 त्रिभुज, फिर 5 त्रिभुज। तो हम यहाँ बना देंगे 1 2 3 और इस प्रकार से 4 त्रिभुज। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बना देंगे। अब 4 के बाद कितना आ जाएगा? 5 त्रिभुज, 3 4 और यहाँ इस प्रकार से 5 त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने एक एक त्रिभुजों की संख्याओं को आगे बढ़ाते गए। अब दूसरा पैटर्न दिया है, देखिए 1 2 3, इसी प्रकार से दिया है 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर इसी क्रम में यहाँ पर बीच के अंकों को छोड़ दिया है। जैसे यहाँ देखिए 1 फिर यहाँ 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 2 3। इसी प्रकार से 1 2 यहाँ आ जाएगा 3। इसी प्रकार से आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं, 1 2 3। इसी प्रकार से 1 2 3। आप और भी पैटर्न बना सकते हैं, जैसे 2 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ऐसे हम इसके आधार पर पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न दिया है तीसरा प्रश्न है 2, इसके बाद a, फिर 4। देखिए बच्चों यहाँ पर 2 के बाद 4 दिया है, मतलब कितने प्लस किया है? यहाँ पर 2 जोड़ दिया है। इसी प्रकार से 4 के बाद यहाँ 6 दिया है, मतलब 2 जोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए 6 के बाद क्या आ जाएगा? 8, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? 10, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? 12 और इसके बाद क्या आ जाएगा? 14। ठीक है बच्चों, हम इस प्रकार से पहले संख्याओं को लिख लेंगे। अब अल्फ़ाबेट में देखिए, यहाँ दिया A, फिर B, फिर C, तो यहाँ क्या आ जाएगा? D। इसी प्रकार से यहाँ क्या आ जाएगा? D के बाद E। इसी प्रकार से E के बाद क्या आ जाएगा? F और इसी प्रकार से F के बाद क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने क्या किया? संख्याओं में 2 2 प्लस किया और अल्फ़ाबेट जो लेटर दिए हैं इसमें हम इसे क्रमागत रूप से हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, तो इस प्रकार से यह पैटर्न भी पूरा हो गया। अब अगला पैटर्न देखते हैं, चौथा A, फिर B, फिर इसी प्रकार से A और B, मतलब 2 बार यहाँ A दिया है, फिर B दिया है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ाएंगे इसको। तो क्या आ गया बच्चों? देखो फिर B, तो यहाँ पर फिर आ जाए A और यहाँ आ जाएगा B। इसी प्रकार से यहाँ आ जाएगा A, फिर A और फिर B, और इसी प्रकार से हम इसको पूरा कर लेंगे, A, फिर A और फिर B। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने यह पैटर्न भी पूरा किया। अब अगला पैटर्न है पांचवा 10 20 30। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 10 और 20 के बीच यहाँ 10 अधिक है। 10 हम 10 10 में जोड़ते जाएंगे। तो देखिए 10 20 30, यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 60 और यहाँ आ जाएगा 70। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इस पांचवें पैटर्न में भी 10 10 प्लस करके हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला पैटर्न दिया है छठवां 7 9 11। देखिए बच्चों, 7 और 9 के बीच कितने का अंतर है? यहाँ पर 2 अधिक है। इसी प्रकार से 9 और 11 के बीच 2 अधिक है। तो हम क्या करेंगे? 2 2 प्लस करते जाएंगे। तो 7 में हमने 2 जोड़ा तो 9, 9 में हमने 2 जोड़ा 11, 11 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, 13 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, 15 में हम 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। तो इस प्रकार से हम इस पैटर्न में 2 2 जोड़कर इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों। अब अगला पैटर्न दिया है 7वां, ABCD। ठीक है बच्चों, क्रमागत है। फिर इसी प्रकार से ABCD, इसी प्रकार से यहाँ A है, इसके बाद क्या आ जाएगा B और यहाँ आ जाएगा C, फिर D, इसी प्रकार से यहाँ A, यहाँ आ जाएगा B और C दिया है और यहाँ पर आ जाएगा D। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस पैटर्न को भी पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस वर्कशीट में वस्तुओं में पैटर्न की पहचान और पैटर्न की बनावट के बारे में हमने समझा। बच्चों आपको ये वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, आइए हम अपनी अगली वर्कशीट 84 पर कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 84। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ आज की तारीख डाल देंगे। यहाँ आज की तारीख है 23, यहाँ 10/2020। ठीक है बच्चों, आज की हमने यहाँ तारीख डाल दिया। अब देखेंगे गतिविधि का नाम जमावट अपनी अपनी। उपावधारणा दिया है वस्तुओं में पैटर्न की पहचान, पैटर्न की बनावट। देखते हैं आगे, पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनमें पैटर्न दिया है, उनको समझकर आगे बढ़ाना है। देखिए पहला दिया है 4, 7, 10 और 13। देखेंगे बच्चों, हम पहले जो पहले और दूसरे की जो पहली और दूसरी संख्या है इनके बीच की हम देखिए बच्चों पहली और दूसरी संख्याओं में बीच का अंतर देख लेते हैं। 4 है, इसके बाद 7 है, तो यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर 3, मतलब 4 में हमने 3 जोड़ा तो 7 हो गया, 3 प्लस करते गए हम लोग। इसी प्रकार 7 में हमने 3 जोड़ा तो 10 हुआ। इसी प्रकार से 10 में 3 जोड़ें तो 13 हुआ है। इसी प्रकार से हम 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 16। 16 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। 19 में 3 जोड़ेंगे जाएगा, और 22 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस पैटर्न में 3 प्लस करके हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, दूसरा दिया है 100, फिर 95, फिर 90। देखिए बच्चों 100 और 95 में 5 घटा दिए हैं, 5 कम हो गया है। इसी प्रकार 95 से 90 मतलब 5 कम हो गया, तो यहाँ पर हम 5 कम कम करके इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। तो 90 से हम 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 85 हो जाएगा। 85 से 5 कम करेंगे तो यहाँ 80 आ जाएगा। 80 से 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, और 75 से 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम दूसरे प्रश्न में 5 कम करके इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगला है बच्चों तीसरा प्रश्न 14, 16, 18। देखिए बच्चों, यहाँ पर 14 और 16 के बीच में 2 प्लस हुआ है, 2 जोड़े हैं। फिर इसी प्रकार से 16 में हमने 2 जोड़ा 18 हुआ। 18 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। 22 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। 24 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न में 2 जोड़कर हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों चौथा 25 फिर 50। देखिए यहाँ पर हमें यह समझना है 25 और 50 में 25 प्लस हुआ है, 25 अधिक है। हम इस प्रकार से 50 में 75 मतलब फिर 25 हमने यहाँ जोड़ दिया। तो अब वहाँ आगे भी हम अगले में हम 25 जोड़कर पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। जैसे 75 में हम 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। 100 में हम 25 जोड़ेंगे तो 125। 125 में हम 25 जोड़ेंगे तो 150, और 150 में हम 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 175। इस प्रकार से हम इस पैटर्न को भी पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से इस प्रश्न में 25 को प्लस करके हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगला प्रश्न है 101, 105, 109। देखिए बच्चों यहाँ 101 और 105 में 4 प्लस हुआ है। इसी प्रकार से 105 और 109 में यहाँ 4 प्लस है। तो इस प्रकार से हम यहाँ 4 प्लस करके इस प्रकार से हम यहाँ 4 जोड़कर हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। तो 109 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 113।
ठीक है बच्चों, 113। इसी प्रकार से 113 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। इसी प्रकार से 113 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 117। 117 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121। 121 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न में 4 जोड़कर पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला दिया है 6, 12, 18, मतलब यहाँ पर 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। यहाँ पर हम 6 के पहाड़े को आगे बढ़ा सकते हैं। 6 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छिंग 36, 6 7 42। तो इस प्रकार से हम 6 के पहाड़े से इस पैटर्न को हम पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है 200, फिर इसके बाद 180, मतलब 200 और 180 में 200 से यहाँ 20 कम है, तो 200 से हमने 20 कम किया तो 180। इसी प्रकार से 180 से हमने 20 कम किया तो कितना हो जाएगा 160। तो इस प्रकार से हम 20 कम कम करके यहाँ पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। तो 160 में हम 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 140। 140 में 20 कम करेंगे तो 120। 120 में हम 20 कम करेंगे तो 100। 100 में हम 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न में 20 कम करके इस पैटर्न को आगे हम बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है 15, 14, 13, 12। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक एक अंक कम करते गए हैं, तो इसी प्रकार से हम इस पैटर्न को पूरा करेंगे। तो 12 के बाद क्या आ जाएगा 11, फिर 10 आ जाएगा, फिर इसी प्रकार से 9 आ जाएगा, इसी प्रकार से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस 8वें प्रश्न में एक एक कम करके इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से अगला 9वां प्रश्न दिया है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया है 125, फिर 120, 115। देखिए यहाँ पर हमें अंतर देखना है। 125 और 120 में 5 कम कर दिए हैं, तो 5 हम कम करके इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। तो 110 में हम 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। इसी प्रकार से 105 में 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 100 में हम 5 कम करेंगे तो 95, और 95 में हम 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से इस प्रश्न में हम 5 कम करके पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज इस वर्कशीट के माध्यम से वस्तुओं में पैटर्न की पहचान और पैटर्न की बनावट के बारे में समझा। तो बच्चों आपको यह वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। तो बच्चों हम अपने अगले वीडियो में जादुई त्रिभुज बनाइए, जादुई वर्ग बनाइए को लेकर आएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नमस्कार।